मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सर्वनाम, जिस पर हम बात करने वाले हैं कि सर्वनाम होता क्या है सर्वनाम। हमारे हर क्लास में आता है सर्वनाम सर्वनाम सर्वनाम। तो सर्वनाम होता है क्या है, तो इसका जो अर्थ होता है सर्व प्लस नाम। सर्व यानी सभी का और नाम यानी जो चीज का नाम है, जैसे संज्ञा। तो इसकी जो परिभाषा बनेगी वो क्या बनेगी, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा जो हमने पढ़ी थी उस पर हमने क्या किया था, किसी का भी नाम, जैसे राम, मोहन, श्याम या कोई भी वस्तु थी उसका नाम था। तो अब हम क्या करेंगे कि वो संज्ञा थी उसकी जगह हमें ऐसे शब्द रखने हैं ताकि हमारा वाक्य शुद्ध हो। जैसे चैप्टर आता है, हमारा जो पाठ आता है हिंदी में, तो उस चैप्टर में क्या होता है, जैसे राम पर कोई चैप्टर है तो राम अच्छा लड़का है, राम स्कूल जाता है, राम खाना खाता है, राम बाहर घूमने जाता है। अगर कंटिन्यू राम राम हर वाक्य में आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। अगर हम उसको ऐसे बोलेंगे कि राम अच्छा लड़का है, वह पढ़ता है, वह स्कूल जाता है, वह खाना खाता है, तो थोड़ा अच्छा लगेगा। तो राम की जगह जो जिन शब्दों का हम प्रयोग करेंगे, यानी कि राम को हटाकर हम जिन चीजों का प्रयोग करेंगे उस वाक्य को, उस चैप्टर को अच्छा बनाने के लिए, तो वो ही सर्वनाम है। यानी कि किसी संज्ञा के स्थान पर जो हम शब्द रख रहे हैं, प्रयुक्त कर रहे हैं, वही क्या है, सर्वनाम। समझ गए। यानी कि बार बार हम एक ही चीज का नाम बार बार लेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। जैसे सीता जा रही है, सीता आम खा रही है, सीता दौड़ रही है, सीता कूद रही है, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन हम पहले वाक्य में अगर संज्ञा का नाम रखते हैं कि सीता एक अच्छी लड़की है, और उसके बाद में हम उसकी जगह वह रखते हैं कि जैसे वह कूद रही है, वह खेल रही है, तो थोड़ा अच्छा लगेगा। तो समझ में आया कि जो संज्ञा है यानी कि किसी का नाम है, उसकी जगह पे हम कोई वर्ड रख रहे हैं, यानी कि कोई शब्द रख रहे हैं, तो वही क्या है, सर्वनाम। ठीक है, सर्व यानी सभी का नाम, यानी संज्ञा के स्थान पर जो नाम रखा गया है वही सर्वनाम है। सर्वनाम 11 होते हैं, उनमें जैसे वह, यह, उन्हें, उनका, उनकी, जैसे, तैसे, कौन, कहाँ, कब, कैसे, ये सारी चीजें सर्वनाम में ही आती हैं। जिनसे हम पर्सन पूछते हैं, जिनसे हम अपने बारे में बताते हैं, जिनसे हम दूसरों के बारे में बताते हैं, तो वो सारी चीजें हमारी सर्वनाम में ही आती हैं। अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम के प्रकार। तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, यानी कि सर्वनाम के जो भाग होते हैं वो 6 होते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के। इसमें हम पहले टॉपिक पर बात करेंगे, जो इसका पहला भेद है वो होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। जो इसका सबसे पहला टॉपिक होता है वो होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुष यानी व्यक्ति, जो व्यक्ति होते हैं, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, वो सारी किसमें आएगी, पुरुषवाचक सर्वनाम में। ठीक है, तो जो व्यक्तियों का समूह होता है या व्यक्तियों से रिलेटेड होता है वो पुरुषवाचक सर्वनाम में आती है। तो ये 3 प्रकार का होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। पहला होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष, तीसरा होता है पहला होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष और तीसरा होता है अन्य पुरुष। अब हम तीनों के बारे में पढ़ेंगे कि उत्तम पुरुष क्या होता है, मध्यम पुरुष क्या होता है और अन्य पुरुष क्या होता है। तो उत्तम पुरुष सबसे पहले आता है हमारा उत्तम पुरुष, ये इसी के ही पार्ट है। सर्वनाम
का जो पहला टॉपिक है, जो हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम, उसी के ही तीनों टॉपिक है अलग अलग। तो सबसे पहला आता है हमारा उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष क्या होता है? बात को कहने वाला, यानी कि वक्ता। अब जैसे मैं बोल रही हूं, मैं आपसे बात कर रही हूं, तो जो मैं बात बोल रही हूं तो मैं क्या हो गई? उत्तम पुरुष, यानी बात को कहने वाला। ठीक है, जिसको हम वक्ता बोलते हैं। मध्यम पुरुष सुनने वाला। इसमें क्या आएगा? जैसे मेरी बात आप सुन रहे हो तो आप क्या हो गए? मध्यम पुरुष, यानी कि बात को जो सुनता है, सामने वाला जो इंसान होता है वो होता है मध्यम पुरुष। जिसको हम श्रोता बोलते हैं, सुनने वाले को क्या बोलते हैं? श्रोता। अब आता है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में मैंने लिखा है तीसरा। तीसरा यानी कि हम दोनों बात कर रहे हैं, मैं और आप बात कर रहे हैं, लेकिन किसी तीसरे आदमी के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे मैंने टॉपिक उठाया था राम का, तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? राम के बारे में, कि राम अच्छा लड़का है, राम खाना खाता है, राम पढ़ाई करता है। तो वो क्या हो गया? तीसरा आदमी। मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, लेकिन बात किस पे चल रही है? तीसरे आदमी के बारे में। तो वो हो गया अन्य पुरुष। ठीक है, वक्ता, बात को कहने वाला, यानी कि मैं। ठीक है, मैं स्वयं। श्रोता, तुम, आप। ठीक है, तीसरा उनका, उन्हें या वो, यानी कि उनका, वो, उन्हें। इनमें से कोई भी आ सकता है। तुम और आप किस में आएगा? मध्यम में। उनका, उन्हें, वो किस में आएगा? अन्य में। ये था हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसमें ये तीनों टॉपिक थे, समझ में आए? पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में वक्ता यानी कि बोलने वाला, मध्यम पुरुष सुनने वाला, और अन्य पुरुष तीसरा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब हमारे पास में टॉपिक आता है दूसरा। ठीक है, दूसरा टॉपिक क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम का जो दूसरा भाग है, दूसरा भेद है, दूसरा प्रकार है, वो है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो नाम से ही पता लग रहा है, निश्चय यानी कि किसी चीज का अच्छे से पता होना, किसी चीज का निश्चित पता होना। तो निश्चय यानी कि कोई चीज हमें जिसका अच्छे से पता है, अच्छे से मालूम है, उससे हम अच्छे से रिलेटेड है, तो वो क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसकी परिभाषा आएगी, ऐसे शब्द जो निश्चित वस्तु का बोध कराते हैं या निश्चित प्राणी का बोध कराते हैं, निश्चित स्थान का बोध कराते हैं, तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी का बोध कराते हैं, वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैंने कहा यह मेरा घर है, तो मैं निश्चित हूं कि यह मेरा घर है। आप कह रहे हो कि वो मेरा घर है, यानी कि निश्चित हो कि वो मेरा घर है। लेकिन अगर हम ये कहें कि शायद हो सकता है ये राम का घर है, शायद हो सकता है, यानी कि हमें कंफर्म नहीं है, जिस चीज के बारे में हम कंफर्म नहीं है तो वो चीज निश्चित नहीं है। मैंने कहा बाहर कोई है, तो वो क्या हो गया? निश्चित नहीं है। और मैंने सीधा कहा कि बाहर सीता खड़ी है, तो सीता का मतलब कोई ना, सीता है, वहां पे मुझे पता है कि सीता है। ठीक है, मैंने कहा ये मार्कर है, तो ये मार्कर है, निश्चित हूं मैं इस बारे में। लेकिन मैंने कहा कि मेरे हाथ में कुछ है, कुछ का मतलब पता नहीं है, यानी कि निश्चित नहीं हूं। तो निश्चित समझ में आया, यानी कि किसी चीज का अच्छे से पता रहना, निश्चित पता रहना।
किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी की निश्चित बोध कराने वाले शब्दों को हम निश्चित वाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, यानी कि मैंने अभी आपको समझाया था कि बाहर कोई है तो वो हो गया अनिश्चित, लेकिन मैंने कहा बाहर सीता खड़ी है तो वो हो गया निश्चित। मैंने कहा मेरे हाथ में कुछ है तो वो हो गया अनिश्चित, लेकिन मैंने कहा मेरे हाथ में पेन है तो ये हो गया निश्चित। तो ये थे हमारे सर्वनाम। सर्वनाम समझ में आया? किसी के नाम के स्थान पर जो हम वर्ड रखते हैं वो होता है सर्वनाम, और इसके 6 भेद होते हैं। 6 में से मैंने आज आपको 2 भेद समझाए हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का जो बोध कराता है वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है, जिसमें उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष मैंने आपको समझाया था, बात को कहने वाला, जो बात को कह रहा है। मध्यम पुरुष श्रोता, यानी कि जो बात को सुन रहा है। और अन्य पुरुष, जिसके बारे में हम किसी तीसरे आदमी को लेकर बात कर रहे हैं, वो होता है मध्यम अन्य पुरुष। दूसरा टॉपिक मैंने इसका जो भेद था वो बताया था निश्चय वाचक सर्वनाम, यानी कि निश्चित चीजों का बोध कराने वाले शब्दों को हम निश्चित वाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस चीज के लिए हम निश्चित रहते हैं, कंफर्म जिसका पता होता है, वो निश्चित वाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे बाहर कोई है तो वो अनिश्चित हो गया, लेकिन अगर बाहर हमें पता है कि वो इंसान है तो वो निश्चित हो गया। ठीक है, ये थे हमारे सर्वनाम के 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब इसके बाद में जो 4 बचे हैं वो मैं आपको बताऊंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए आप इतना याद करो, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।